अनंतपुर साहब का किला छोड़ा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। सरसा नदी को पार कर लिया, परिवार का विछोड़ा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ध्यान देना साथ संगत जी, परिवार का विछोड़ा हो गया। अचानक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं कि दया सिंह अमृत वेला हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 500 सिंह साथ में, साथ संगत जी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ 500 सिंह है, 500 सिंह, केवल 500, और पीछे मुगलों की लाखों की तादाद में फौज लगी है मारने के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी कहते दया सिंह अमृत वेला हो गया है। दया सिंह कहने का सतवचन पातशाह क्या हुक्म है? कहने लगे कीर्तनीय सिंहों से कहो कि आशा जी दीवार का कीर्तन करें। दया सिंह हैरान कि पीछे मुगल फौज लगी है, अभी अभी परिवार का विछोड़ा हो गया है, नदी में बह गया है आधा परिवार। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज क्या कह रहे हैं? हमारे जैसा कोई होता तो रोता चिल्लाता बिलखता डिप्रेशन में चला जाता कि किसका बेटा गुम हो जाए, बच्चे गुम हो जाए जिसके। पर गुरु गोविंद सिंह जी हमें ये सिखा के गए हैं। ठीक है, हम उनके जैसे नहीं हो सकते, मैं मानता हूं। ये कहना बड़ा आसान है, स्टेज पे बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना, सहना बड़ा मुश्किल। पर हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सीख रहे हैं, कुछ परसेंट तो चले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दया सिंह बेनती की पातशाह, मुगल फौज पीछे लगी है, पहुंच जाएगी, कोई भी नहीं बचेगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे ऐसा करो, 250 सिंह नदी के उस किनारे पे खड़े करो और उनसे कहो अगर मुगल फौज पहुंच जाए तो उसका मुकाबला करें। और 250 सिंह इस किनारे में बैठ के आशाई दीवार का कीर्तन श्रवण करें। ध्यान देना साथ संगत, मन जोड़कर अमृत वेला संभाले। दया सिंह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आगे बोले कौन? सतवचन किया, कीर्तनी सिंहों ने आशाई दीवार का कीर्तन शुरू किया। 250 सिंह बैठ गए आशाई दीवार का कीर्तन सुनने के लिए समाधि लगाकर, और बाकी 250 सिंह उस किनारे पे खड़े हो गए। जरा विचार करके देखो, जरा विचार करके देखो, आंखें बंद करके जरा वो दृश्य सामने लाओ। युद्ध का मैदान, मौत सर पे खड़ी है। गुरु गोविंद सिंह जी क्या कह रहे हैं? अमृत वेला हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुगल फौज पहुंच गई। वो 250 सिंह युद्ध कर रहे हैं, लाखों से 250 सिंह युद्ध कर रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बाकी 250 सिंह यहां पर आशाजी दीवार का कीर्तन श्रवण कर रहे हैं। पता है कि वो फौज खत्म हो गई, वो सारी मुगल फौज यहां पहुंच जाएगी, पर सब मन एकाग्रचित करके आशाई दीवार का कीर्तन श्रवण कर रहे हैं, अमृत वेला संभाल रहे हैं। आशाई दीवार का भोग पड़ा तो दया सिंह, इतिहास में लिखा है, पहली बार उसने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से सवाल किया, पहली बार, कि पातशाह आपके आज के अमृत वेले ने, एक दिन के अमृत वेले ने 250 सिंह शहीद करवा दिए प्यारे, सारे 250 सिंह शहीद हो गए केवल आज के अमृत वेले के लिए। एक दिन अमृत वेला ना संभालते आज का दिन तो क्या हो जाता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आपके एक दिन के अमृत वेले ने 250 सिंह शहीद करवा दिए, एक दिन ना करते तो क्या हो जाता? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस समय जो जवाब दिया साथ संगत जी, अगर उन्हें पता होता ना कि हमारे जैसे सिखाने वाले आगे चलकर, तो ये घटना वो वपराते ही नहीं। क्या जवाब दिया पता है उन्होंने? कहने लगे दया सिंह तू क्या कहता है, 250 सिंह शहीद हो गए? मैं कहता हूं 500 सिंह शहीद हो जाते, 500 के 500। तू भी शहीद हो जाता, मैं भी लेखे लग जाता, पर आगे चल के इतिहास में कोई सुनता कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने 250 सिंह 500 सिंह शहीद करवाकर युद्ध के मैदान पे जब मौत सर पे खड़ी है तब भी अमृत वेला नहीं छोड़ा। अमृत वेला कितना जरूरी होगा सिख के लिए। अगर ये घटना को सुन के एक सिक्का भी अमृत वेला बन गया तो ये सौदा महंगा नहीं, सस्ता है। ये अक्षर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ संगत जी, हम जैसे मूर्खों को, बेवकूफों को, गधों को समझाने के लिए, हम जैसों को, माफ करना ये अक्षर यूज कर रहे हैं पर सच है, उन्होंने अपने 250 सिंह शहीद करवा दिया हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए कि अमृत वेला कितनी बढ़िया, कितना जरूरी होगा सिख के लिए, कि युद्ध के मैदान में भी अमृत वेला नहीं छोड़ा। इस घटना को सुन के किसी एक का सिक्का अमृत वेला बन गया तो सौदा सस्ता है। और इस घटना को सुनने के बाद भी दास गुरु साहब जी के हजूरी में कह रहे हैं, इस घटना को सुनने के बाद भी अगर किसी का अमृत वेला नहीं बनता ना
तो अपनी किस्मत को लेकर रोना। बस जिसको गुरु की इतनी बड़ी कुर्बानी को सुनकर भी किसी का अमृत वेला नहीं बनता, तो उससे बुरी किस्मत किसी और की हो ही नहीं सकती। बोले सोनिहा करतारा निज पंथ चलायो खालसा तर तेज करारा, सिर के तार कर खड़क को सब दुष्ट पचारा, सब दुष्ट पचारा। बोले सोनिहा बोले सोनिहा फिर सुनकर ऐसे तमक को कांपे गिरभारा, सब तरती हलचल पे काढ़े गरबारा। तो ऐसे धुंध कलेश में गयो संसारा, बिन सतगुरु को है नहीं पै काटन हारा, पै काटन हारा। बोले सोनिहा बोले सोनिहा उपजे सिंह तुजंगिए नीलंबर तारा, तुर्क दुष्ट सब छके हर नाम उचारा। तुम आगे कोई ना ठहरे हो पागे सिरदारा, जय राज शाह अमीर ने होए समझारा, होए समझारा। बोले सोनिहा बोले सोनिहा फते बुलाए गुरु के जितो रंग पाला, सच फते बुलाए गुरु के जितो रंग पाला। गए से खड़ग दिखान को सके न चेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरचेला, आपे गुरचेला। बोले सोनिहा खंड दुहंडन खलडल खंडन अत्रण मंडन भरमंडन पुदंड अखंडन तेज प्रचंडन ज्योत मंडन पान प्रमोद संता करणं दुर्मत धरणं किलविक हरणं असरणं जय जय जगतारण श्रेष्ठ उबारण मम प्रतिपालन जय ते गंग मम प्रतिपालन जय ते गंग 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 जय ते गंग। बोले सोनिहा बोले सोनिहा अमृतवेला ट्रस्ट के सेवादार बताते थे कि इंदौर में बहुत संगत जुड़ी हुई है अमृत वेले। खुशी है 20% लोगों ने हाथ खड़े किए। मैं कहता हूं शुक्र है गुरु नानक का, क्योंकि है निर्ले ये अनमोल दात है, हर एक को मिल भी नहीं सकती। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मानता हूं कि हर एक को नहीं मिल सकती, पर जब हमें पता हो कि इतनी अनमोल है, गुरु से मांगो तो सही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये वो गुरु नानक बैठा है जो वहां नहीं लिखने वाला तो यही है साध संगत जी। उस बीबी ने क्या कहा था गुरु हरगोविंद साहब जी से, वहां भी लिखने वाला तू, यहां भी लिखने वाला तू, वहां लिखना भूल गया है तो यहां लिख दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लिखवा के लिया उसने, लिखने वाला वही है बैठा है यहाँ पे। ये गुरु नानक बैठे हैं परतक, ये कोई आडंबर नहीं रचा हुआ। ज्ञानी जी बैठे हैं, चौर साहब कर रहे हैं, ये आडंबर नहीं रचा हुआ, चंदोआ साहब लगा है। ये गुरु नानक बैठे हैं परतक। गुरु ग्रंथ जी माने हो प्रगट गुरा की दे, जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में ले। मानो दे बैठी है, खोजना शब्द में है।
गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे। ये गुरु नानक बैठे हैं, यहां से नहीं लिखाएंगे तो कहां से लिखाएंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। जिस भावना से हम धन मांगते हैं, जिस भावना से बीमारी ठीक होने की अरदास करते हैं, जिस भावना से बच्चे के पास होने की अरदास करते हैं, उस भावना से कभी अमृत वेला मांग कर तो देखो। क्या किसी ने आज तक अखंड पाठ साहब इसलिए रखाए हैं ज्ञानी जी अरदास करो मेरा अमृत वेला बन जाए? नहीं, बिजनेस चल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस चीज की हमारी नजरों में कीमत नहीं, हम मांगते ही नहीं, क्योंकि हमें इसकी कीमत का नहीं पता। और जिसे कीमत का पता चल जाए ना अमृत वेले का, साथ संगत जी, वो डरता है, रात को सोता नहीं कि कहीं छूट ना जाए अमृत वेला। पहले पहरे फुलड़ा फल भी पच्छा रात, जो जागन लहन से साई कन्नो दात। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इन पंक्तियों को ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से, हाथ जोड़कर बेनती है, इन पंक्तियों को बड़े ध्यान से सुनना, पूरे एकाग्रचित्ता से। पहले पहरे फूलड़ा फल भी पच्छा रात, ध्यान से सुनना। यहां पर दिन के पहरों की नहीं, रात के पहरों की बात की गई है। दिन के 4 पहर होते हैं, सुबह 6 से 9 एक पैर, 9 से 12 दूसरा, 12 से 3, 3 से 6, 4 पैर दिन के, 4 पैर रात के, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6। पहले पहरे फुलड़ा, जो 6 से 9 के बीच में रह सब्जी का समा संभालते हैं, बाणी कह रहे हैं पहले पहरे फुलड़ा, उनकी कमाई को फूल लगते हैं। वो जो बंदगी करते हैं, वो जो दान पुण्य करते हैं, जितने भी नेक काम करते हैं, उनकी कमाई को फूल लगते हैं अगर वो शाम का समय संभालते हैं। फल भी पच्छा रात, पच्छा रात कब कहा है? 12 से 6 के बीच का समय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम गृहस्थियों के लिए हुक्म है गुरु नानक का 3 से 6। चौथा पहर रात का, जो 3 बजे उठ के स्नान करके सिमरन में बैठते हैं, उनकी फूलों को फल लग जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फल भी पच्छा रात, जो जागन लहन से, जो अमृत वेले जागेंगे फल तो उन्हें मिलेंगे। साई कन्नो दात, जो सोए रह जाएंगे उन्हें कैसे मिलेंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना जरूरी अमृत वेला है उतना ही जरूरी शाम का समय भी है। रह से आप चुका, क्योंकि पेड़ में पहले फूल लगते हैं फिर फल बनते हैं। फूल सीधा फल नहीं लगते। जो रह सब्जी का समय नहीं संभालते उनको फल नहीं लगेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कोई रह सब्जी का समय संभालता हो, अमृत वेले ना उठता हो, फूलों की क्या कीमत? कीमत तो फल की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनको फल नहीं लगेंगे। दोनों समय जरूरी है। पहले पहरे फुलड़ा फल भी पच्छा रात, जो जागन लहन से साई कन्नो दात। दाते तो गुरु से वही लेगा जो अमृत वेले जागेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक माँ विधवा लोगों के घर में बर्तन धोती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अत की गरीबी घर में लोगों के घर में बर्तन धोती है, पर उसकी इच्छा है कि उसका बेटा पढ़ लिख जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। छोटा सा बच्चा स्कूल से आता है, माँ के हाथ में चिट्ठी देता है कि प्रिंसिपल ने दी है आपके लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ चिट्ठी पढ़ती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा पूछता है क्या है माँ, क्या लिखा है इसमें? माँ कहती है लिखा है कि आपके बेटे का दिमाग बहुत ज्यादा तेज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कोई भी बात बहुत जल्दी समझ जाता है। दूसरे बच्चे जो नहीं समझ पाते, दूसरे बच्चों को जो बात समझने में काफी समय लगता है, ये जल्दी समझ जाता है। हमारे स्कूल में ऐसे प्रोफेसर नहीं, ऐसे टीचर्स नहीं हैं जो इसे पढ़ा सके। आप इसे अच्छे बड़े स्कूल में डालिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बच्चा थोड़ा उदास हो जाता है कि ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा, पर खुशी भी होती है कि प्रिंसिपल ने तारीफ की है।
बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दूसरे स्कूल में पढ़ने जाता है बच्चा, माँ मेहनत कर करके बड़े स्कूलों की फीस भरती है, और ये बच्चा आगे चलकर IAS ऑफिसर बनता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये नानक। सच्ची घटना है। और ये जो दास आपको सुना रहे, जो उसकी लिखी हुई, उस ऑफिसर की लिखी हुई ये घटना है। कहते काफी समय बाद मेरी माँ चल बसी। मैं बाहर था, वापस आया तो उसके सामान फोड़ रहा था बैठकर, अपनी माँ को याद करके, तो वो चिट्ठी हाथ में आई। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और उस चिट्ठी को पढ़ के कहने लगा, मैं हैरान हो गया कि सुना था कि तकदीर केवल भगवान के हाथ में होती है, नहीं, दो लोगों के हाथ में होती है, एक भगवान, एक माँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या लिखा था चिट्ठी में? उसी प्रिंसिपल की चिट्ठी माँ ने झूठ पढ़ के बताया था। लिखा था, आपका बच्चा मंद बुद्धि है, ये किसी भी स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, इसका दिमाग बहुत कम है, इसे मेंटली रिटार्डेड बच्चों के स्कूल में भेजो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। स्कूल से निकाल दिया गया था उसे कि इसके दिमाग इतना कमजोर है कि मंद बुद्धि केंद्र में भेजो इसे, किसी स्कूल में नहीं। और माँ ने झूठ बोलकर इसे IAS ऑफिसर बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात हम करेंगे आज भाई भैरो जी की। एक बार गुरु नैना देवी के पास पहुँचे। उनके साथ कई सिख भी थे। उन्होंने देवी के मंदिर के पास डेरा डाल लिया। क्योंकि यह वार्षिक उत्सव का समय था, इसलिए कई पहाड़ी शासक और लोग देवी को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। वहां बहुत ही भीड़ थी और गली के चारों ओर टेंट लगाए गए थे। देवी को श्रद्धांजलि देते समय लोग उन्हें पैसे और उपहार दे रहे थे। पुजारी पैसे और मूल्यवान उपहार इकट्ठा करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त थे उस समय। भैरो नाम का एक सिख देवी की प्रतिमा देखने के लिए गया। जब उसने देवी की मूर्ति देखी तो वह हंस पड़ा। वह सुंदर मूर्ति के सामने लोगों को झुकते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने एक योजना सोची और अपनी तलवार खींची और देवी की मूर्ति की ओर भागा। मूर्ति के पास पहुंचकर उन्होंने देवी की माला अपने हाथ में ले ली। फिर वह इतनी तेजी से भागा कि वह अपने शिविर में पहुंच गया। तीर्थ यात्रियों ने जब इस घटना को देखा तो वे रोने और चिल्लाने लगे। उन्होंने स्थानीय पहाड़ी शासक से इसकी शिकायत की। उन सभी का मानना था कि अपराधी गुरु के शिविर में चला गया था। लोगों के अनुरोध पर स्थानीय शासक ने गुरु के शिविर का दौरा किया और गुरु हरगोविंद जी से मुलाकात की। उन्होंने कहा, आपके एक सिख ने पवित्र देवी की मूर्ति की माला चुरा ली है। श्रद्धालुओं का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। यह बहुत जघन्य अपराध है। आपको अपराधी को हमें सौंप देना चाहिए। यह सुनकर गुरु ने कहा, हमारे सिख कभी झूठ नहीं बोलते। दोषी व्यक्ति आपके सामने खुद को पेश करेगा। पुजारी ने दोषी व्यक्ति को देख लिया तो उन्होंने कहा, मैं अपराधी को पहचान सकता हूँ, मुझे आपके सिख को देखने दे। गुरु ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें अनुमति दी। पुजारी ने भाई भैरो को उठाया। भाई भैरो ने कहा, अगर आप मेरे साथ न्याय करते हैं तो मैं परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूँ। पहले मुझे बताओ कि मैंने क्या अपराध किया है। पुजारी जी ने कहा, आपने पवित्र देवी की माला चुरा ली है। भाई भैरो ने जवाब दिया, पहले मुझे तुम्हारी देवी से मिलने दो। ऐसा लगता है कि पुजारी खुद को बचाने के लिए मुझे दोषी ठहराने में लगा हुआ है। स्थानीय शासक और पुजारी उसे मंदिर ले गए। वास्तविकता देखने के लिए कुछ सिख भी उनके साथ शामिल हो गए। जब उन्होंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने बिना माला के देवी को देखा। भाई भैरो ने कहा, हे पुजारी, मुझे पवित्र देवी से पूछने दे कि क्या मैंने उनकी माला चुराई है। तब उसने देवी को संबोधित किया और कहा,
हे मेरी प्यारी माँ व पवित्र देवी, बिना किसी हिचकिचाहट और डर के इन सभी लोगों को बताए, क्या मैंने आपकी माला चुराई थी? कृपया से सच बताएं, अन्यथा यह पुजारी आपके निर्दोष नौकर को मार डालेगा। भाई भैरव के ऐसे अनुरोध पर सभी तीर्थयात्री हंसने लगे। वे एक दूसरे से कह रहे थे, वह पहले क्रम का मूर्ख लगता है। उसे यह भी नहीं पता कि पत्थर कभी भी बोलते नहीं हैं। तब भाई भैरव ने शासक को संबोधित करते हुए कहा, सर, आपको स्वयं सर्वशक्तिमान देवी से पूछना चाहिए कि मैंने उनके कोई नुकसान पहुंचाया है। वह अच्छी तरह से जानती है कि उसे किसने नुकसान पहुंचाया है और वह पहली व्यक्ति है जो सच्चाई बता सकती है। कृपया उससे पूछें। मैं भी उसे बिना माला के देखकर दुखी हूँ। उसके पास अंतर्ज्ञात्मक शक्तियाँ हैं। वह अच्छी तरह जानती है कि किसने उन्हें झटका दिया है। तभी तीर्थयात्रियों ने कहा, वह एक मूर्ख आदमी है, उसे जाने दो। यह भी नहीं पता कि देवी बोल नहीं सकती। तीर्थयात्रियों के इन शब्दों को सुनकर भाई भैरव ने कहा, भगवान जानता है कि कौन मूर्ख है और कौन बुद्धिमान है। वह देवी जो खुद को व्यक्त नहीं कर सकती, जो न्याय नहीं मांग सकती, जो खुद को नहीं बचा सकती, ऐसी असहाय देवी आपको किसी भी प्रकार की राहत या शांति कैसे दे सकती है? सभी तीर्थयात्रियों ने महसूस किया कि भाई भैरव मूर्ख व्यक्ति तो नहीं थे, लेकिन वे खुद बेवकूफ़ साथी थे जो पत्थरों की पूजा करते थे। पहाड़ी शासक ने भाई भैरव को रिहा कर दिया। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।